This is Aman sir from the URAC Institute. Today I am here to teach you the new chapter. The name of this chapter is How to Make My Daily Routine in Hindi. Today I am going to make you understand all the topic in Hindi. So please listen me carefully. The topic is मेरी दिनचर्या. आज मैं आपको ये टॉपिक हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ. मेरी दिनचर्या. मेरी दिनचर्या का मतलब होता है कि हम दिन भर में क्या काम करते हैं उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. तो आप लोग बोर्ड पर ठीक से देखेंगे. एक एक बात को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. तो प्लीज आप बोर्ड पर देखेंगे कि हम अपनी दिनचर्या के बारे में किस तरह से चर्चा करते हैं. आप और हम अपनी दिनचर्या लगभग एक जैसी ही बिताते हैं, लेकिन कुछ वर्डिंग अलग होने की वजह से एक दो सेंटेंस इधर उधर होते हैं. लेकिन हमें अपने बारे में बताना आना चाहिए कि हम दिन भर में किस तरह से कार्य को करते हैं. तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या लिखा है मैंने. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. इसका मतलब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था और उसमें यह सिखाया था कि जिस वाक्य के अंत में ताहा है उसमें फर्स्ट ऑन द वर्ब का प्रयोग करते हैं. तो उसमें जो है हमने फर्स्ट ऑन द वर्ब का प्रयोग करना सीखा और वाक्य के अंत में क्या था, ताहा. उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैं इस स्पीच को लेकर आया हूँ. देखिए अंत में यहाँ पर क्या है, ताहा. तो उसी ताहा पर ये पूरी स्पीच लिखी हुई है. क्या एक ही टेंस पर हम इंग्लिश में सवाल भी कर सकते हैं, जवाब भी कर सकते हैं और इंग्लिश में स्पीच भी बन सकती है. इसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं. आप प्लीज जरूर ध्यान से देखेंगे. उस नेक्स्ट वीडियो को समझने के लिए आपको ये फर्स्ट वीडियो जो स्पीच से रिलेटेड हिंदी में है आपका समझना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं. इसके बाद लिखा फिर मैं भगवान को याद करता हूं. एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर जाने के लिए हमें एक कनेक्टर यूज करना चाहिए. कनेक्टर क्या होता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए, जिसे हम लिंकर भी बोल देते हैं. ओके, तो यहाँ पर मैंने कनेक्टर क्या लिखा, फिर वर्ड. तो फिर के साथ क्या लगा है, मैं भगवान को याद करता हूँ. अपनी स्पीच बताते समय हम अपने सेंटेंस में कहीं पर पूर्ण विराम नहीं लगाते. पूर्ण विराम की जगह कनेक्टर्स का यूज कर वाक्यों को जोड़ते चले जाते हैं. तो इसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ. तो देखिए कि यहाँ पर बताया था भगवान को याद करता हूँ. एक अच्छा इंसान जो सुबह उठेगा तो उसे भगवान को याद करना ही चाहिए. और भगवान को याद करने के बाद जो है मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ. सुबह सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. अगर आप सुबह सुबह उठकर 2 गिलास पानी पिएंगे तो आप कभी बीमार नहीं होते हैं. हमारी सारी बीमारी हमारे पेट से बनती है. और अगर हम सुबह सुबह 2 गिलास पानी पिएंगे तो हम सोच अच्छी तरह से कर पाएंगे. तो इसके आगे देखिए, उसी के बाद मैं सोच को पूरा करने जाता हूँ. क्या लिखा मैंने, उसी के बाद मैं सोच को पूरा करने जाता हूं. देखा आपने, मेरा पहला कनेक्टर था फिर, दूसरा कनेक्टर लिया मैंने उसके बाद, फिर तीसरा कनेक्टर लिया मैंने उसी के बाद. जब हम एक के बाद एक कनेक्टर बदलते चले जाते हैं तो लिसनर का आपकी ओर सुनने का मन करता है, उसका मूड आपको सुनने को करता है. अगर आप एक ही वर्ड बार बार बोलते जाएंगे तो लिसनर्स जो है वो आपको ठीक से नहीं सुनेंगे और वो बोर हो सकते हैं आपको सुनते समय. इसीलिए हम इस आगे कहेंगे, सोच को पूरा करने के बाद मैं अपने हाथ धोता हूं. ओके, तो यहाँ पर जो है क्या लिखा मैंने, सोच को पूरा करने के बाद मैं अपने हाथ धोता हूँ. ये भी एक ही तरह का कनेक्टर है. इसको प्रेपोजिशनल मेथड कहते हैं इंग्लिश में. हम आगे चलकर स्पीच में सीखेंगे कि इस तरह से हम कैसे बताएं. तो देखिए इसके आगे लिखा है, फिर मैं ब्रश करता हूँ. भाई सोच के लिए आ गए तो अपना हाथ धोना तो बनता ही है, हाथ गंदे हो जाते हैं. तो यहाँ इसके बाद बताया, फिर मैं ब्रश करता हूँ. क्या लिखा मैंने, फिर मैं ब्रश करता हूँ और स्नान करता हूँ. सीधी सी बात है, ब्रश करने के बाद स्नान भी करना चाहिए. स्नान करता हूँ. फिर इसके बाद लिखा है, स्नान करने से पहले. अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बात आपको बतानी थी लेकिन आपने बात आगे बता दी और आप वाक्य में पीछे जाना चाहते हैं तो ऐसे में आप पहले वर्ड का यूज करेंगे. तो यहाँ पर लिखा है स्नान करने से पहले. इसका मतलब हो जाएगा जो वाक्य आपने अभी इसके पीछे बोला था उसे एक वाक्य आप पीछे जा सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर लिखा है, स्नान करने से पहले मैं अपने शरीर पर तेल लगाता हूं. तो मैंने इसका कब ये मतलब बताया, मैंने बताया कि मैं अपने सिर पर तेल लगाता हूं नहाने के बाद नहीं, नहाने से पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर. इसके बाद लिखा, उसके बाद मैं अपने कपड़े पहनता हूं. स्वाभाविक सी बात है, नहाने के बाद तो सभी को अपने कपड़े पहनने चाहिए. और भगवान की पूजा करता हूं. अगर आप जो है भगवान में विश्वास रखते हैं तो आपको भगवान की पूजा भी करनी चाहिए. तो यहाँ लिखा, और भगवान की पूजा करता हूं. जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट करते हैं और बीच में और वर्ड आ जाए तो हम दोबारा से मैं नहीं बोलते. जब इंग्लिश में स्पीच बनाएंगे तो दोबारा से हम आई नहीं बोलेंगे. आगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा. तो देखिए, क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है?
अगर समझ आ रही है तो आप और ध्यान से देखेंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि आप दिनचर्या अच्छे से समझ जाएं, और दिनचर्या अच्छे से समझ में आ जाने के बाद आप जो है अपनी स्पीच को अपने वे में तरीके से दे पाएंगे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में। तो यहाँ देखिए इसके बाद क्या लिखा, पूजा करने के बाद मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ। हम सब तैयार होते हैं और उसके बाद जो है नाश्ता करते हैं। इसके बाद लिखा है ऑफिस के बाद मैं, उसी के बाद, यहाँ लिखा है उसी के बाद मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होता हूँ। ओके, तो तैयार होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, और लगभग सुबह 8 बजे इसके लिए निकल जाती हूँ। यहाँ क्या लिखा है, निकल जाता हूँ। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप कहोगे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आप कहेंगे कि कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जाते हो। जहाँ जाते हो वहाँ जाने के बाद अगर जॉब पर पहुँचे तो वहाँ अपने बॉस को गुड मॉर्निंग विश करोगे, और जो कलीग्स, जो वर्कर, सहकर्मी आपके साथ है उनको भी आप गुड मॉर्निंग विश करते हो, और गुड मॉर्निंग विश करने के बाद अपने काम को शुरू कर देते हो। और दोपहर को आपको लंच करने का टाइम मिलता है, उसमें आप कहोगे मैं दोपहर को लंच करता हूँ, और लंच करने के बाद मैं जो है थोड़ी देर आराम करता हूँ, और आराम कर जो है अपने काम को फिर से शुरू करता हूँ। आपके जॉब करने का जो टाइमिंग है, छुट्टी का टाइम होता है, तो आप कहोगे छुट्टी हो जाती है, और फिर मैं अपने घर आ जाता हूँ, और अपने घर आने के बाद अपने हाथ पाँव मुँह धोता हूँ। उसी के बाद मैं जो है शाम का हल्का फुल्का नाश्ता करता हूँ। आप कुछ इस तरह से कहेंगे, शाम का हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद मैं दोस्तों के पास घूमने चला जाता हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, या घर में कोई बच्चा है तो आप उनके साथ खेल सकते हो अपने मूड को फ्रेश करने के लिए। और इसी दौरान में आपका रात्रि का भोजन तैयार हो जाता है, तो आप कहोगे मैं रात्रि का भोजन करता हूँ, और रात्रि का भोजन करने के साथ साथ जो है मैं टीवी भी देखता हूँ। कई लोग खाना खाते समय टीवी भी देखते हैं, तो आप कहोगे टीवी देखते हुए मैं रात्रि का भोजन करता हूँ, और रात्रि का भोजन करने के बाद मैं एक गिलास दूध पीता हूँ। सॉरी, क्या कहेंगे, एक गिलास दूध पीता हूँ, और एक गिलास दूध पीने के बाद मैं बाहर टहलने के लिए निकलता हूँ। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हम बाहर टहलने के लिए जाएं और बाहर से टहल कर आए तो हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, और फिर घूमकर घर आकर पूरे दिन के बारे में परिवार से बात करता हूँ, और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। इस तरह से हम अपने बारे में अपनी पूरी रूटीन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका नाम था मेरी दिनचर्या। ये था मेरा आज का टॉपिक। क्या आपको मेरा टॉपिक समझ आया? क्या आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है? अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।